प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनें सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे, वहां पर मैंने 3 व्यक्ति के बारे में बताया था, जो कि 3 व्यक्ति जिसको एक्स क्रिश्चियन कहते हैं, वो मसीह में थे और अभी मसीहत और मसीह को छोड़ के अभी मसीहत के विरोध में और यीशु मसीह के विरोध में बातें कर रहे हैं। और मैंने ये बताया था कि वो मसीहत में रहने के समय में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उद्धारक के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव कर नहीं पाए थे। यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ नहीं था, जिसके चलते वो आज मसीहत को और यीशु मसीह को छोड़ के यीशु मसीह के खिलाफ और मसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, मैं भी एक मसीह परिवार में जन्म लिया था, परंतु उद्धार का अनुभव मेरे जीवन में नहीं था। मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में उद्धार का अनुभव था और वो मसीह जीवन बिता रहे थे, परंतु मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, उद्धारक के रूप में ग्रहण नहीं किया था। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय में मेरे दोस्तों के साथ मिलकर के कई सारे गलतियां करता था। मेरे जिंदगी में एक अमीर व्यक्ति बनने का सपना था, इसके चलते मैं कुछ काला धंधा करने का सोच रहा था और उसके साथ लड़ाई झगड़ा एक पैसा बन गया था, जिसके चलते पुलिस थाने को मुझे जाना पड़ता था। और एक झगड़ा हो गया, जिस झगड़ा गांव के पुलिस थाने में समाधान नहीं हुआ। मेरे भाई को पुलिस वाले बुलाए और कहे कि कैसा भाई है तुम्हारा, तुम्हारे गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग कोई भी एक अच्छे शब्द नहीं बोल रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में हम उसको एक वांटेड लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद मेरे परिवार के लोगों की बुद्धि खुल गई और उन्होंने सोचे, अगर ये लड़का घर में रहेगा, गांव में रहेगा, तो हमारे लिए और उनके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे बाहर भेजने के लिए सोचे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय में मेरे दोस्तों में से 2 बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में गए थे और घर वापस आए थे और उनके जीवन बदल गया था। उनको देख करके मेरे घर वाले ने मुझे बोले कि उनके साथ मिल करके तू भी चला जा। मैंने मना किया, लड़ाई झगड़ा भी किया, परंतु परमेश्वर के रहस्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर के रहस्य के मुताबिक, योजना के मुताबिक मैंने ट्रेनिंग सेंटर में चला गया। जब मैं वहां गया, लगभग 3 महीना तक मेरे पुराने जिंदगी ही बिता रहा था, लेकिन आज भी वो दिन मैं भूल नहीं सकता। वो शुक्रवार के दिन था, अक्टूबर 3 तारीख था। सब लोग प्रार्थना में थे। प्रार्थना जब चल रही थी, आराधना जब चल रही थी, परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में काम किया। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में काम किया, मैंने रोते गया और कहते गया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। और उसी दिन यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से मेरे सारे पापों को धो करके शुद्ध और पवित्र किया। और उसी दिन यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु करके स्वीकारा। उसी दिन तृतीय परमेश्वर को मैं अपने जीवन में स्वीकारा और उसके बाद 3 दिन उपवास प्रार्थना में बना रहा और अपने जिंदगी को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण कर दिया। और उसके बाद मैंने घर को चिट्ठी लिखा, ये कहा कि the things of the world are nothing, Jesus only everything for me। संसार के चीज कुछ नहीं है, बल्कि यीशु ही सब कुछ है मेरे लिए। और मेरे ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद मैं घर गया। कुछ दिन रहने के बाद मैंने घर वाले को बोला कि मैं सेवकाई करने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे घर वाले ने बोले, देखो हमने तुम्हें इसीलिए भेजे थे कि तेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, और तू परिवर्तन हो गया, बदल गया, उतना ही काफी है, और हमारे साथ मिलकर के अभी व्यवसाय में शामिल हो जा। पर मैंने बोला कि मैं सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पण किया हूं, मुझे जाना ही होगा। तो आज भी मैं ये बात भूल नहीं सकता। मेरे भाई ने मुझे बोला कि देखो तुम सेवकाई करने के लिए जाना चाहते हो,
पर दुनिया में बहुत सारे सेवक हैं, बहुत ही कम लोग जो विश्वास योग्य बन करके सेवा कर रहे हैं। अगर तू विश्वास योग्य बन के सेवा करना चाहते हो तो जाओ। उसके बाद मैं घर को छोड़ करके सेवकाई के लिए आया और अभी तक 20 साल से ज्यादा हो गया प्रभु की सेवा में हूं। मुझे लगभग 10 साल परमेश्वर की सेवा में सहायता मिला है और बाकी के समय, ट्रेनिंग के समय और सेवकाई के समय मुझे कोई पर्टिकुलर सहायता नहीं था। हर दिन मेरे जिंदगी में दुख देखा हूं, हर दिन मेरे जिंदगी में तकलीफ को देखा हूं, हर दिन मेरे जिंदगी में मुसीबतों को देखा हूं। पारिवारिक समस्या था, व्यक्तिगत समस्या था, मैं रोते गया। बहुत सारे दिन और रात बिना खाए और बिना पिए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा हूं, परंतु सेवा को मैंने अपने जिंदगी में छोड़ा नहीं, यीशु मसीह को अपने जिंदगी में छोड़ा नहीं। और मेरे जिंदगी में भी कई सारे यीशु मसीह के विरोध में पाप किया हूं, गलती किया हूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। मैं इसीलिए नहीं छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसीलिए नहीं छोड़ा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। ना सताओ, ना दुख, ना मुसीबत, ना भूख, कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जो कोई परमेश्वर के प्रेम को चाख लेता है वो कभी भी अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, अगर मैं बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में बताऊं जो कि यीशु मसीह की चेला था, मार्कोस 3:19 और मत्ती उसका 10:3 को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से यहूदा इस्करियत भी था। यहूदा इस्करियत जो कि यीशु मसीह के 12 चेले में से एक था। वचन कहता है यूहन्ना उसका 13:30 में इस प्रकार से लिखा गया, अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। यहूदा इस्करियत के बारे में यहां पर लिखा गया कि वो टुकड़ा लेकर तुरंत वहां से चला गया। अगर उसके बारे में अगर मत्ती उसका 26:14 से लेकर के 16 तक अगर हम देखें, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया, तब यहूदा इस्करियत ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? वो यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, यीशु मसीह के चेलों को छोड़ के चला गया, यीशु मसीह के झुंड को छोड़ के चला गया और यीशु मसीह के विरोध में जो षड्यंत्र रच रहे थे उनके साथ जाकर के खड़ा हो गया, उनके साथ जाकर के मिल गया और यीशु मसीह को मृत्यु दंड के लिए समर्पण करने के लिए भेजने के लिए भी तैयार हो गया। मेरे प्यारों, अगर हम जानना चाहेंगे कि यहूदा इस्करियत के जीवन में ऐसा क्यों हुआ, अगर इस बातों को हम जानना चाहेंगे तो सुसमाचार पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने नथानिएल को, फिलिप को, मत्ती को, पीटर को, यूहन्ना को जैसे बुलाया नाम लेकर के, ऐसे यहूदा इस्करियत को बुलाया नहीं था। उसका मतलब यह है कि वो खुद आकर के यीशु के दल में शामिल हो गया था। उनके जीवन में बुलाहट नहीं थी, वो खुद आकर के यीशु के दल में शामिल हो गया था। इसीलिए यहूदा इस्करियत को बुलाने के बारे में सुसमाचार पुस्तक में लिखा नहीं है, परंतु 12 जो चेले थे यीशु मसीह के, वहीं पर वो शामिल है। और उसके साथ अगर हम जानना चाहेंगे कि यहूदा इस्करियत ने क्यों यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्यों यीशु मसीह के खिलाफ हो गया, तो यूहन्ना 12:6 में इस प्रकार से लिखा गया, उन्होंने यह बात इसीलिए नहीं कही कि उससे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वो चोर था। यहूदा इस्करियत के बारे में वचन इस प्रकार से बताती है कि वो एक चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकल लेता था। यहां पर वचन बताती है मेरे प्यारों कि यहूदा इस्करियत एक चोर था, उनके पास रुपया की थैली रहती थी।
रुपया के बक्स रहती थी और वो रुपया के बक्स से, रुपया के थैली से अपने लिए पैसा ले लेता था, अपने लिए वो पैसा का इस्तेमाल करता था। ऐसे हमारे कलीसिया में भी आज दिखाई देती है। बहुत सारे कलीसिया में जो कि पैसा रखता है, रुपया रखता है कलीसिया की, वो पैसा में से अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, ये इस्तेमाल करना यानी कि कलीसिया के पैसा, प्रभु यीशु मसीह के पैसा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जो चोर होते हैं वैसे लोग ही परमेश्वर की पैसा को इस्तेमाल करते हैं। तो यहूदा इस्करियोत के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक चोर था और जो पैसा का थाली था वो पैसा अपने लिए वो इस्तेमाल करता था। और उसके बाद यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को और यीशु मसीह की झूठ को छोड़ करके जाने का कारण एक और ये था कि वो यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में, मसीह के रूप में अपने जिंदगी में देख नहीं पाया। अगर पतरोस के बारे में हम देखेंगे, उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि तू जीवित पिता परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसी तरह से यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को मसीह के रूप में अपने जिंदगी में देख नहीं पाया था। वो यीशु मसीह के दल में इसीलिए आया था कि लोग यीशु को कहते थे कि वो मसीह है। अगर मसीह यीशु होगा तो अपने राज्य को स्थापना करेगा। अगर मैं उसके दल में रहूंगा तो मुझे एक बड़ा पद मिल जाएगी और मैं धन और संपत्ति से भर जाऊंगा। ये सोच और विचार लेकर के आया था। परंतु जब यीशु मसीह है, फिर भी अगर जो मसीहत का काम जो करने वाला था वो ना करके उद्धार का काम करने के लिए जब आगे बढ़ा, यीशु मसीह को मसीह के रूप में यहूदा इस्करियोत ने देख नहीं पाया। यीशु मसीह को मसीह के रूप में, उद्धारक के रूप में यहूदा इस्करियोत ने देख नहीं पाया और जिसके चलते वो यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, यीशु मसीह के झूठ को छोड़ के चला गया और यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो गया और यीशु मसीह के विरोध में जो रहते थे उनके साथ हो गया और यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया। यीशु मसीह जिसको लोग कहते थे कि वो यिर्मयाह होगा, जो यशायाह होगा, वो एलीशा होगा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, वो मसीह होगा, इतना बड़ा व्यक्ति को, इतना महान व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया मेरे प्यारो। इसीलिए कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में मूल्यांकन कर नहीं पाया। यीशु मसीह का महत्व क्या है, यीशु मसीह का मूल्य क्या है, वो अपने जिंदगी में देख नहीं पाया। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारक के रूप में अनुभव कर नहीं पाया, एक मसीह के रूप में अनुभव नहीं कर पाया, जिसके चलते वो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो गया, यीशु मसीह से अलग हो गया, यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। जब वो चला गया मेरे प्यारों, उसका अंत इस प्रकार से होता है कि वो अपने आप को फांसी दे करके मर गया, अपने आप को फांसी दे करके मर गया। मेरे प्यारों, जो कोई यीशु मसीह को छोड़ के जाता है, यीशु मसीह की कलीसिया को छोड़ के जाता है, उसका अंत इसी तरह से होता है, क्योंकि यीशु ही जीवन है। अगर वो जीवन को कोई छोड़ेगा तो उसके लिए सिर्फ मृत्यु ही मिलेगा। यहूदा इस्करियोत अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में ग्रहण नहीं कर पाया, मसीह के रूप में ग्रहण नहीं कर पाया, उसको अनुभव कर नहीं पाया, जिसके चलते वो यीशु मसीह को और यीशु मसीह की कलीसिया को, यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह के झुंड को छोड़ के चला गया। आज भी कई सारे मेरे प्यारों आज यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, यीशु मसीह की कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं और वो यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह के कलीसिया के खिलाफ में बोलते हैं।
क्यों? इसीलिए कि वो अपने जिंदगी में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए रहते हैं। यीशु मसीह को एक मसीह के रूप में अनुभव नहीं किए रहते हैं, ग्रहण नहीं किए रहते हैं। यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात हुआ नहीं रहता है। जो कोई मसीह में मैं आ जाऊंगा तो मुझे कुछ कुछ मिल जाएगी, मेरा लाभ हो जाएगी, मुझे चंगाई हो जाएगी, मैं धनवान बन जाऊंगा, इसी तरह के सोच लेकर के आते हैं। परंतु यीशु जो उद्धारक है, यीशु जो मसीह है, उसके अनुसार यीशु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, अनुभव कर नहीं पाते हैं, तो वो यीशु मसीह को छोड़ करके चले जाते हैं और वो यीशु मसीह के विरोध में और मसीहत के विरोध में बोलने लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हो सके तो आप मसीह परिवार से भी होंगे, हो सके तो आप अन्य जाति में से भी होंगे, पर जब कलीसिया में आए हो, जब यीशु में आए हो, आपके जीवन में उद्धार का अनुभव होना चाहिए। आपके जीवन में यीशु मसीह को दिखना चाहिए। यीशु जो उद्धारक है, यीशु जो उद्धार करता है, इस बातों को अपने जिंदगी में महसूस करना चाहिए, इस बातों को अपने जिंदगी में देखना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में ग्रहण कर लोगे, यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर लोगे, तो मैं आपको कहूंगा आप अपने सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे, अपने जान को भी देने के लिए तैयार हो जाओगे, परंतु यीशु मसीह को कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यीशु सबसे सुंदर है। वचन कहता है कि वो मधु से भी मिष्ट है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु से, जितने लोग भी इस वचन को सुने हैं, हर एक को तू आशीषित कर, हर एक को तू दया कर। अगर अभी तक वो आपको एक उद्धारक के रूप में, मसीह के रूप में देखे नहीं है, अनुभव नहीं किए हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन में तू बहताई से कार्य कर, उनको तू छू ले प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में ग्रहण करे और तेरे रास्ते में जा करके अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन के आशीषित करने के लिए यीशु के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर इस वचन आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और आशीष का कारण बन सकते हो। अगर अभी तक हमारे चैनल को यानी सर्वेंट मिहिरपानी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।